जन न तुम्हार और तब लगे सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। अनेक प्रकार से भारद्वाज के आश्रम में भगवान मुनि के द्वारा किए हुए स्वागत को स्वीकार करते हैं और उस रात्रि को वहीं आश्रम में विश्राम करते हैं और फिर दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करते हैं। अब चित्रकूट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भगवान चलते जा रहे हैं। जैसे भगवान जमुना के किनारे पहुंचते हैं और जैसे जमुना के उस पार आए तो गोस्वामी जी की गति अलगल हो गई, इसलिए कि बुंदेलखंड जन्मभूमि है। एक दिन निवेदन किए थे कि काशी के संत में और अयोध्यापुर के संत में झगड़ा चल रहा था। अवध के संत बोल रहे थे कि बिना अवध में वास किए रामायण को कोई लगा नहीं सकता, तो काशी वाले संत बोल रहे थे कि बनारस में रहे बिना कोई संत रामायण का अर्थ नहीं लगा सकता। तो पूज्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी थे, तो किसी संत ने कहा कि महाराज आप भी कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अब बड़े संतों के बीच में क्या बोले। तो बोले कि नहीं आप भी कुछ बोलिए। तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि 108 बेर बनारस वाले संत को प्रणाम, काशी वाले संत को, और 108 बेर अवध के संत को प्रणाम, लेकिन बिना बुंदेलखंड में रहे कोई रामायण को जान नहीं सकता। तो दोनों संत झपट पड़े, कैसी बात करते हो, बुंदेलखंड में ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कई प्रश्न रख दिया कि बताओ भड़ैया का क्या अर्थ होता है, पेली वचन मम पेली है ना, कई शब्द बुंदेलखंडी के जल्दी जल्दी रखे। तो कहीं ने कहाँ लिखा है, कहीं बस हो गया अब लगा चुके रामायण। तो कहने का मतलब अयोध्यापुर ने राम जी को दिया, वृंदावन और मथुरा ने भगवान कृष्ण को दिया, लेकिन बुंदेलखंड ने राम कथाकार को दिया और कृष्ण कथाकार व्यास को दिया। ऐसे बुंदेलखंड, ऐसे विंध्य प्रदेश के लिए बोले विंध्या नरेश की, विंध्य प्रदेश की। ये विंध्य के धरती पर आज हम लोग शिवनगरी में इस कथा पंडाल के सामने भगवान की उस कथा का पावन रसास्वादन कर रहे हैं, इसलिए हम सबको ही धन्य धन्य। एक बार सबको ही अपने लिए ताली बजा लीजिए, जय हो। आइए अब केवट के प्रसंग का आनंद ले लिए हैं, अब फ्लाइट पर चढ़ करके भागेंगे, अब फ्लाइट पर चढ़ करके भागेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा। तो जैसे जमुना के इस पार भगवान आते हैं तो जो ग्राम बधूटियां जैसे ही भगवान के उस मनोहारी रूप और उस कोमलांगी सीता जी को देखती हैं तो हाथों में जल लेकर के दोनों में कलशों में और जाकर के निवेदन करते हैं कि थोड़ा। अब भगवान सोचे कि कौन पानी पीने के लिए, हमारे विंध्य की ये रीति है, हमारे यहाँ की रीति है कि पानी मांगने से नहीं दिया जाता, बिना मांगे दिया जाता। अब भगवान परेशान जब यहाँ का स्वागत देखे, अरे अब गोस्वामी जी के क्षेत्र में आ चुके हैं, बोला घबराइए नहीं। अब तो निवेदन कर रहे हैं, कौने गौना के आए हैं कहाँ जावे, कौने गौना के आए हैं कहाँ जावे, कौने गौना के आए कहाँ जावे, कौने गौना के आए, कौने गौना के आए कहाँ जावे, कौने गौना के आए। मने कने को गैल नहीं
तुम्हारे रातिया धियारी कारी संजय मलिने सो तुम्हारे कैसे कजियत हुई है कैसे कजियत हुई है बाप महतारी कौन कहाँ प्यावे आपके बाप महतारी कैसे जीवित हो गए कोखी कोने कोखी कोने अभागी के आज के रात तो यहीं ने बितावा दरस के अभिलाषी रात भर सेवा करवे महात्मा जी रात भर सेवा करवे तुहार बनवासी कौने कौना के आए अरे देख देखी तोहका जुड़ा जावे कौने कौना बुंदेलखंड के ग्राम बथोटी विधाता को कोस रही थी कि बेचारे क्या बिगाड़े थे आपका अरे विधाताई का है नसाइन बड़ा दुख पाइन हाथ जोड़ पाँव पड़े हाथ जोड़ पाँव पड़ी तो हरे जावे कौने कौना के बोलते कि हाथ बोलते के पाँव पड़ते हैं आप लौट जाइए कौने कौना के आए कहाँ जावे कौने कौना के आए ग्राम बथुटिया रो रही है उनके नेत्रों का जल रुक नहीं रहा कि कौने अभागी के कोख उजाड़ी के चले आए कोखी कौने कोखी कौने अभागी के कोखी कौने अभागी के
के आए हो कहाँ जावे मोरे गौरा के आवे। अरे तो सुना तो तीर बासी नर नारी। देखिए भक्तों का भाव, सुनत तीर बासी नर नारी, भाले नित्य निज काज बिसारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यही अवसर एक तापस आवा। ये बस कोई नहीं, या तो हनुमंत लाल जी हैं या कि गुप्त रूप से स्वयं आत्मा लोग को लेकर के गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में मिलने जा रहे हैं। बोले गोस्वामी जी महाराज की ये तापस कोई नहीं है, हमारे पूज्य गोस्वामी जी हैं, भाव से जा रहे हैं, इसलिए कि जन्मभूमि में भगवान राम का पदार्पण हो चुका है। एक ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लखो पैसे सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखियां अनेक प्रकार की वार्ता कर रही हैं कि विधाता का इसमें दोष है, विधाता इनके जैसा बनाने का प्रयास किया होगा और जब नहीं बना पाया तो इनको जंगल में ला करके छिपा दिया। तो सखी हमारी तो ऐसी इच्छा होती है कि हम इनको नैन पूतरी के अंदर छिपा लें। एक सखी बोली हम ऐसी जगह छिपाती कि ब्रह्मा भी न जानते। तो मन में बिठा ले सो महान है चलायमान है। बोली कि अगर मन में बैठाऊं तो मन चलायमान है, निकाल देगा। और झूमता है झूठे जग जलधि के हिलोरों में। ये मन तोरा मन दर्पण कहलाई की सुनते लिखा है, ये मन ही सब कराता है भला। तो मन को जब तक नहीं आप लोग उल्टेंगे, मन शब्द को उलट करके पढ़िए क्या होगा? नम, नम का अर्थ होता है नम्र। जब तक आप नम्र नहीं होंगे तब तक सरल नहीं बनेंगे, और जब तक सरल नहीं बनेंगे तो भगवान का प्यार मिलने वाला नहीं है। भगवान सरल से प्यार करते हैं, टेढ़े से नहीं। निर्मल मन जन, जो मन सरल है वही निर्मल है। आदरणीय हमारे सिमटे पर रिझने वाले आदरणीय कमलाकांत जी, इस केवट संवाद में सादर इन चैमन का पुरस्कार हमारे कमलाकांत जी के लिए जोरदार ताली। हमारी देवी स्वरूपा दुर्गा स्वरूपा समीक्षा, इन्होंने भी समीक्षा कर लिया कि केवट प्रसंग ठीक चल रहा है। ये 51 रुपए हमारे समीक्षा देवी के लिए जोरदार ताली। तो एक ने कहा कि मन में बिठा लेती लेकिन मन ठीक नहीं, इसके हिलोरे चलते रहते। दूसरी कहा कि मुख में बसाती लेकिन मुख में सरस्वती का वास है। मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, इसलिए कि सरस्वती ने तो इनको जंगल भेजा है, इसलिए बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। आदरणीय हमारे अविनाश तिवारी, जिनका कभी नाश होगा नहीं। आदरणीय हमारे अविनाशी तिवारी, सादर 101 रुपए साथ जोरदार तालीम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। तो बिंदु कवि, ये बिंदु जी का भाव है, बोले बिंदु जी महाराज की जय। बिंदु कवि एक ही है सुखद सुपास गृह, कि तीनों ही निवास कर लेंगे दृग कोरों में। ये तीनों निवास कर लेंगे कहाँ? दृग कोरों में। अब पुतरी में राम लला, आदरणीय जी, पुतरी में राम लला और सीपी में लखन लाल। पुतरी में राम लला, सीपी में लखन लाल। और लाडली जी जो ऐसे लाल लाल रेखाएं रहती है ना सफेदी वाले में, लाडली जी लाल लाल डोरों के हिडोरों में बस लेंगी। इनका यही अच्छा स्थान रहेगा, यहाँ ब्रह्मा जी पताला नहीं लगा पाएंगे। तो जो मांगा विधि पाई ताही, जिसकी जैसी इच्छा थी
उनकी सबकी इच्छा माँ भगवती श्री सीता जी और राम जी ने पूर्ण किया और वहां से विदा होकर के आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आदरणीय हमारे राजेश लालमण जी शर्मा, आदरणीय लालमण जी के सुपुत्र राजेश शर्मा भीर आपके तरफ से इस संवाद पर ग्राम भक्तोटियों के सादर 51 रुपए पुरस्कार। जोरदार तालीम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चलते जा रहे हैं, वहां से विदा हुए। प्रसंग तो बीच में छूट रहा है। सीता जी से ग्राम बथोटी बात करती है, सारा परिचय सीता जी देती है। अच्छा, आगे निकल रहे नहीं, बस यहीं रुके रहेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे चले, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए। थोड़ा सा प्रसंग आगे लेते हैं। बट की शीतल छाह निकट अति तेहतर परिखौ पलचारी, अश्रमकन पोंछ निरख मुख पंकज अचरा सो करी हो बयारी। सीता जी थक गई हैं तो निवेदन करते हैं कि प्रभु ये आगे जो बट की शीतल छाह है, ये यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए। रुक गए हैं और लखन लाल जी जल लेने के लिए गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जल ले आवहि लखन तो लइहा चरणामृत चरण पखारी, असुनि राजेश सिया जी के बहना पुल के प्रभु अवध बिहारी। बोले कि बट की सुंदर शीतल छाए, प्रभु रुक जाइए, आप थकित हो गए होंगे तो हम बयारी करेंगे, रुक जाइए। और लखन जी जल लाए। अदानी हमारे अनूप, अनूप का अर्थ ही होता है सुंदर। शिवपुरवा आपकी तरफ से 101 पुरस्कार। जोरदार तालीम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय।